जयपुर से लाइव आपको लिए चलते हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है, जहां पर उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और विधायक रोहित बोहरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप भी सुनिए। चल रही, उन्होंने क्या कहा, मैंने भगवत मान को कहा 3 लाख नौकरी। अरे 3 लाख नौकरी दोगे कहां से? तुम ओवरड्राफ्ट में हो, तुम्हारे वेज एंड मीन्स की हालत खराब है, आधे टाइम तुम्हारी ट्रेजरी बंद रहती है, तुम करोगे क्या? जो तुम कराए हो, थोड़े दिन बाद तुम ऐसी स्टेट को, पंजाब को ऐसी जगह ले जाओगे जहां आप डेट ट्रैप में फंस जाओगे। आपके पास लोन लेने की कैपेसिटी नहीं है, आपके यहां तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं आपको अभी एक मोहल्ला क्लिनिक की दिखाऊंगा स्टोरी। मोहल्ला क्लिनिक में दिल्ली में क्या है? मोहल्ला क्लिनिक, उन्होंने बोला कि मैं आऊंगा तो मैं 700 मोहल्ला क्लिनिक। अरे तुम तो 700 मोहल्ला क्लिनिक खोलोगे, हमारे यहाँ तो ब्लॉक लेवल पर जिला उप जिला अस्पताल खोल दिए, कितने सारे उप जिला अस्पताल खोल दिए। उन्होंने एक और एग्जांपल दिया अपनी स्पीच पे कि मेरे किसी के बच्चे के लग गई और साहब वहां एक्सरे मशीन नहीं थी। कितना झूठ बोलते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 सीएचसीओ पर डिजिटल एक्सरे मशीन लगी हुई है, जो आज किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में, राजस्थान या पूरे इंडिया में, पूरे डायग्नोस्टिक सेंटर में आपको डिजिटल एक्सरे मशीन मिलती है। वो आज हमारे पीएचसी में अवेलेबल है। हमारी पीएचसी में आईसीयू अवेलेबल है। हमारी पीएचसी अब वो ताकतवर हो गई है चिरंजीवी योजना के बाद कि हम हमारे पीएचसी में पैसा कमा रहे हैं, और हमारे पीएचसी का रखरखाव बहुत अच्छी तरह से, सफाई सुथराइयों में हमारी पीएचसी और सीएचसी की हालत बहुत अच्छी है। मैं एक चीज और उनको कहना चाह रहा हूं, जो पंजाब का दिवालियापन हो रहा है, वो रोज भाग रहे हैं दिल्ली कि किसी तरह से उनको पैसा मिल जाए जिससे कि वो अपना कर लें। आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अरे यार, भ्रष्टाचार की बात आप तो मत करो। 2 आपके आदमी जेल में पड़े, आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में पड़ा है शराब कांड में घूस लेते हुए। जो 250 करोड़ रुपए आपने खर्च करा पंजाब इलेक्शन में, वो कहां से आया? उसी की ट्रेल में तो बीजेपी घूम रही है। आज आपके फोटोग्राफ्स वायरल हुई कि आपके सत्येंद्र जैन साहब वहां लेटे हुए थे, उनके पांव दबाए जा रहे थे। ये सबको पता है, आप सबने देखा है, पांव दबाए जा रहे थे। किस तरह से जेल का आप मिसयूज कर रहे हो। तो आप क्या कहना चाह रहे हो केजरीवाल जी? इतना झूठ मत बोलो। आज वो तंज कस रहे थे, पढ़ाई, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, थोड़े बहुत वो करे हुए हैं कि उनने आईएएस का एग्जाम पास करा, तो वो आईएएस नहीं बन पाए, फिर भी आईआरएस ऑफिसर बने। तो इस पे गुमान मत करो कि मैं पढ़ा लिखा हूं। आधे से ज्यादा पॉलिटिशियंस पढ़े लिखे हैं, उनको पता है क्या करना है। हमारे सीएम साहब लॉ ग्रेजुएट हैं, मैं एमबीए हूं, क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं? वही सब समझते हैं कि मेरे पास ऐसा जादू है, मैं देश को ठीक कर दूंगा, देश की पॉवर्टी को ठीक कर दूंगा, और मैं विकसित देश में ला दूंगा, विकासशील देश से विकसित देश में ला दूंगा। क्या कह रहे हो आप? समझ रहे हो आप क्या कह रहे हो? वी आर, जो चिदम्बरम जी ने पिछली बार फाइनेंस मिनिस्टर को कहा था कि वी आर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम अपने आप 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन हो जाएंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, अपने आप 10 ट्रिलियन हो जाएंगे। मे बी इन नेक्स्ट 2-3 years वी इवन बिकम द फर्स्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसका इफेक्ट आता है, डिमांड और सप्लाई से इफेक्ट आ जाता है। आपका इफेक्ट क्यों आता है? क्योंकि आपका कंपाउंडिंग नेचर है इकोनॉमी का। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं, भाई ये सब इतनी मिथ्या भाषण देके आप ये मत समझाओ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। केजरीवाल जी ने दूसरी चीज क्या की? 300 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा। क्यों नहीं करी आपने दिल्ली में? 301 पर दो ना पूरा डिस्काउंट। वहां पर क्या होता है, यदि आपके 301 यूनिट है, यू डोंट गेट अ सिंगल पीस ऑफ पैसे का डिस्काउंट नहीं मिलता। हमारे यहाँ क्या है, आप 100 यूनिट बिजली खरीदते हो तो आपको 100 यूनिट का हर आदमी को आपको डिस्काउंट मिलता है। हमारे यहाँ गैस जो खरीद रहा है उसके यहाँ डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफर कर रहे हैं। गैस खरीदने पे आपको अभी सीएम साहब ने करा। लंपी बीमारियों पे जो किसान भाई, जिनकी गाय मर गई, भैंस मर गई, कोई भी जो गाय मरी, मैक्सिमम लंपी से गाय मरी, तो उस पर 40,000 रुपए, 175 करोड़ रुपए परसों ही सीएम साहब ने उनके अकाउंटों में डलवा दिए। आपने हाल देखा था दिल्ली में, कोविड का ये हाल था, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी, वो मैनेज नहीं कर पाए। आदमियों की एक एक दिन में कई हॉस्पिटल्स में बिकॉज ऑफ नो ऑक्सीजन देयर वर डेथ्स टू द ट्यून ऑफ 50 पीपल इन अ सिंगल नाइट। उसका जवाबदार कौन है? आप देख रहे हो ना, हेल्थ डिपार्टमेंट, उसका जवाबदार कौन है? मतलब कि क्या आप हत्यारे हो? आपने लोगों की जान नहीं बचा पाई।
और वही राजस्थान में ये था कि हमारे मुख्यमंत्री जी रोज वीसी पे लगे रहते थे, रोज डॉक्टरों से कांटेक्ट में थे। हमारे यहां ना कोई इंजेक्शन की कमी थी, ना हमारे यहां कोई ऑक्सीजन की कमी। मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं, मैं सर्कुलेट करता हूं कि क्या हाल है मोहल्ला क्लिनिक्स का। हमारे यहाँ तो फार्मासिस्ट भी बैठता है मोहल्ला क्लिनिक पे, यदि आप लोगों को पता हो। एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर, एक फार्मासिस्ट बैठता है जो दवाइयां फ्री देता है। उनके यहाँ नहीं है, दवाइयां फ्री नहीं है। आज चिरंजीवी में जो इलाज हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, सबको पता है इलाज हो रहा है। जो हॉस्पिटल्स जो पैकेज मांग रहे हैं उसमें इलाज हो रहा है उनका। पीपल आर फीलिंग सेटिस्फाइड। ओपन हार्ट सर्जरी में अभी जब सीएम साहब जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं साहब मेरे तो ओपन हार्ट सर्जरी एक पैसा नहीं लगा। और आपने अभी देखा, आपको ये पता है, जानकर आपको खुशी होगी कि हमारे यहाँ एक आदमी को जिसको लंग कैंसर है उसको 5 लाख की दवा भी फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार दे रही है। इससे ज्यादा सरकार क्या करेगी हेल्थ में? जिसको लंग कैंसर है उसको एक मेडिसिन लेनी पड़ती है, वो 5 लाख रुपए की हर महीने कॉस्ट आती है महेंद्र जी, वो भी सरकार फ्री दे। इससे ज्यादा क्या सरकार करेगी? और वो जो ये कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं करा, आप जाके अपनी दिल्ली संभालो। दिल्ली की हाल आप संगम विहार में देखो। मैंने हाल देखा है संगम विहार में, ना रोड है ना पानी है। वो भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे 6000 आदमी रहते हैं, उनका हाल आप देखो। धूल उड़ती रहती है, ना रोड है ना पानी है, पानी भी टैंकरों से सप्लाई होता है वहां पर। ये हाल तो उन्होंने दिल्ली का बना रखा है, जो देश का कैपिटल है, ये हाल दिल्ली का बना रखा है। और आप सबको पता है क्या हो रहा है, शराब, और पंजाब में ड्रग्स की क्या हालत है पंजाब में, आप सबको पता है। और पहली बार हो रहा है इतने सालों बाद, खालिस्तान का जो मूवमेंट है उसका मुंह वापस उठने लगा है पंजाब में। कभी नहीं था ये इस बार पहली बार हो रहा है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि इनका हाल वही होगा जो उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, कर्नाटक में हुआ और हिमाचल में हुआ। सब जगह इनने अपनी जमानत जब्त कराई थी। वही हाल आम आदमी पार्टी का राजस्थान में भी होगा। और आप ये मान के चलना कि ये जो राहत बढ़त वाले कैंप्स में जो कांग्रेस का जनाधार गरीबों का बीच में, क्योंकि हम वो सरकार नहीं है जो सिर्फ 2 आदमियों के लिए हम पैसा देते हैं, हम वो सरकार हैं जो गरीबों के आंसू पहुंच रहे हैं, गरीबों को राहत दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है और ये मुख्यमंत्री जी ने जो प्रोग्राम चलाया है इसका अपार हमें समर्थन मिल रहा है। हर एमएलए अपने यहाँ सब इन कैंपों में जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है और उसकी मॉनिटरिंग ऊपर लेवल तक रोज होती है। पहली बार आपको पता पड़ेगा कि ऑलरेडी 85 to 87% पीपल आर कवर्ड ऑलरेडी, और अभी तो हमारे पास 20 दिन और पड़े। ऑलरेडी 87% ऑफ द पॉपुलेशन कवर्ड। यदि आपको ये है कि भाई ये स्कीमें अच्छी नहीं है तो मैं जाके अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगा उन कैंप्स में, क्योंकि इतनी पॉपुलर स्कीम हो गई कि लोगों ने पहले महीने में ही 80 से 85% लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, उनको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल गया, उनको 1 जून से जो भी उनको मिलने था वो मिलना शुरू हो गया। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये अपन जो बात करी है आज केजरीवाल जी ने, वो बहुत ही मिथ्या भाषण में उनने ये बात करी है। और वो जो बताने की बात करी है, वो जो गुरूर उनमें है कि मैं ही पढ़ा लिखा हूं, तो केजरीवाल जी यू आर नॉट द अलोन पर्सन। आप जैसे हर साल आईएएस आईपीएस में जितने सिविल सर्विस एग्जाम में है 2000-3000 लोग हर साल निकलते हैं। तो आप ये कहो कि भाई मेरे पास ही मॉडल है, आप अपना मॉडल आपके पास है तो रखो ना सबके सामने। आप क्यों नहीं रख रहे हो अपने सामने आपका जो मॉडल है, जिससे कि आप चाह रहे हो कि इस देश का विकास होगा। आप दिल्ली का विकास तो कर नहीं पाए, आप देश का विकास क्या करोगे? आपके सिर्फ एक मॉडर्न स्कूल ने, हमारे यहाँ क्या महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, अलग कैडर बन गया, अलग कैडर की भर्ती हो गई, इस साल से हो गया। जो हम लोगों ने करा है 1st to 5 स्टैंडर्ड का जो हमने प्राइमरी स्कूल महात्मा गांधी स्कूल खोले हैं, वो इसीलिए खोले हैं कि जिससे कि हमारे बच्चों का बेस स्ट्रांग हो। बेस स्ट्रांग होगा तो हमारे बच्चे शानदार अंग्रेजी बोलेंगे। और इस बार तो इंग्लिश बच्चों ने इतनी अच्छी बोली, सीएम साहब के सामने लोगों ने इतनी अच्छी अंग्रेजी बोली कि सीएम साहब हिमसेल्फ वाज इम्प्रेस्ड कि इतना महात्मा गांधी स्कूल ने इतना अच्छा काम किया। देखिए, मैं एक बार इसमें आपको बताना चाहूँगा
कि एक बात जो भ्रष्टाचार की बात जो इन्होंने चर्चा करी है, ये ठीक है। अभी रोहित जी ने पूरी बात को बताया कि 2 मंत्री, उप मुख्यमंत्री और 1 मंत्री जेल में पड़े हैं, और वो तो पड़े ही पड़े। उनके केजरीवाल से भी सीबीआई पूछ रही है शराब घोटाले के मामले के अंदर बार बार, तो वो तो कुछ बोलते नहीं है। और उन्होंने अपने वहां पर क्या क्या गारंटियां दी थी दिल्ली में सरकार बनने के बाद में, उनमें भी वो जानकारी कर लें। उनको स्पष्ट हमारे आपके माध्यम से ये कहना है कि इस राजस्थान के अंदर एकमात्र लोकप्रिय नेता अशोक गहलोत है, और उनकी जो योजनाएं, उनका जो बजट आए हैं, चौथा बजट हो, 5वां बजट हो, बजट की क्रियान्वित हो रही है राजस्थान में, और महंगा राहत कैंप के अंदर जो लोकप्रियता हासिल हो रही है, लगभग 33 जिलों में, 2-3 जिलों को छोड़कर मुख्यमंत्री जी सब जिलों तक पहुंच गए। और अशोक गहलोत जी का एक दिन में प्रोग्राम बनता है, 50,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं जहां जा रहे हैं। हमारे राजस्थान में तो 15 दिन में 2-2 बार आ गए, तो भी 50,000 60,000 हजार लोग इकट्ठा हो रहे हैं नागौर में और जगह जहां जा रहे हैं वहीं पे। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, मोदी जी ने भी आके देख लिया, कुर्सियां खाली पड़ी थी, अभी इन्होंने बीजेपी वालों ने प्रदर्शन करके देख लिया, कुछ हासिल नहीं होना है, ये बहुत पीछे है। और राजनीतिक दल कोई और भी पार्टियां आएगी, अभी कई पार्टियां आएगी राजस्थान में, लेकिन यहाँ पर एक छत्र राज जो है कांग्रेस का, अशोक गहलोत जी का नेतृत्व है, और उसी को जनता स्वीकार कर रही है। तो मेरा कहने का आपके माध्यम से ये है, केजरीवाल जी आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, मोदी जी बार बार आए, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। जनता ने तय कर लिया है, जनता ने ये तय कर लिया, राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार रिपीट होनी है। 30 जून तक कैंप चल रहे हैं, उसके बाद में राजीव गांधी ओलंपिक खेल शुरू हो जाएंगे। हर एमएलए अपने अपने क्षेत्र में लगा हुआ है, सीएम साहब जा रहे हैं, योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है, क्रियान्वित हो रही है, बजट